गुरुद्रोण के पश्चात जब दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति नियुक्त किया तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच को लड़ने के लिए भेजा। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास एक ऐसा शस्त्र है जिसे उसने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। उसी का प्रयोग उसने घटोत्कच पर किया, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। इससे पांडव तो शोक सागर में डूब गए, परंतु श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न थे। यह बात भीम को अच्छी नहीं लगी। तब श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि अर्जुन बच गया है, इसलिए वह प्रसन्न है। कर्ण घनघोर युद्ध कर पांडवों के छक्के छुड़ा दिए। जब उस दिन युधिष्ठिर भी उसके हाथों से पीड़ित हुए, वे मैदान छोड़कर शिविर में आ गए। अर्जुन को जब युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, तब वह घबरा गए और युधिष्ठिर का पता लगाने शिविर में आ गए। युधिष्ठिर अपनी पराजय से जले कटे बैठे थे। तब अर्जुन उनके शिविर में आए तो वे कर्णवध का समाचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब उन्हें पता लगा कि कर्ण भी जीवित है तो उन्होंने अर्जुन को बहुत फटकारा और यहाँ तक कह दिया कि तेरे गांडीव को धिक्कार है, तू उसे किसी अन्य बलशाली राजा को सौंप दे, यह तुझे शोभा नहीं देता। अर्जुन ने शपथ खा रखी थी कि जो उसके धनुष को धिक्कारेगा वह उसको मार डालेगा। गांडीव का नाम सुनते ही अर्जुन ने तलवार निकाल ली। श्री कृष्ण समझ गए कि दाल में कुछ काला है। कृष्ण जी ने कहा, पिता तुल्य भाई की हत्या करोगे? यदि तुम्हें युधिष्ठिर की हत्या करनी है तो तुम उनका जी भर कर अपमान कर दो। तुम सदा उसे आप कहते आए हो, अब उन्हें तुम कहकर पुकार लो। इन्हें जली कटी सुना दो, क्योंकि बड़े व्यक्तियों का अपमान ही उनकी हत्या के समान है। अर्जुन ने भी जी भरकर युधिष्ठिर की निंदा की। अब अर्जुन ने आत्महत्या करने के लिए पुनः तलवार उठाई तो श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा प्रशंसा कर लो, क्योंकि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ही सज्जनों के लिए मृत्यु के समान है। तब अर्जुन ने खूब अपनी आत्म प्रशंसा की। उधर युधिष्ठिर अर्जुन के इस व्यवहार को देखकर वन जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण जी ने समझा बुझाकर उन्हें भी मनाया। कृष्ण जी ने अपने नीतिमत्ता से दोनों भाइयों के हृदय में जो रोष, क्रोध, वैमनस्य और ग्लानि का भाव आ गया था, उन्हें मिटा दिया। युधिष्ठिर का आशीर्वाद लेकर अर्जुन कर्ण से भिड़ने चले गए। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन के लिए कर्ण खार खाए बैठा था। उसकी प्रतिज्ञा थी, अर्जुन रहेगा या मैं। रोमांचकारी युद्ध हुआ। युद्ध करते हुए कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ पहिए को दलदल से निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतर गया। ठीक उसी समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही अवसर है, निशाना साधो और तीर चलाओ। कर्ण चिल्लाया कि निहत्थे पर वार करना धर्म नहीं। इस पर श्री कृष्ण जी बोले,